ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਨਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਬੜਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਕੇਰਨੀ एक सर वो भी जिस नहीं और कोई नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੋਮੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਕੇਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਾਜੂ ਕੇਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਬਣੀਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਲਾਈਏ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ वैक्सीनेशन यानी एंटीबॉडीज बना ਹੋਈ ਹੈ दी। ਨਾ चलो जी इतना क्या हाल है सबसे पहले नए साल की आपको मुबारक और ये ऊपर वाले से दुआ है कि जो अगला साल है 2021 वो हम सब के लिए एक अच्छा साल हो इस वबा जिससे हम जूझ रहे हैं उस वबा से हमें निजात मिले और लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको ठीक तरीके से हिज़्ब मामूल निभाने के माहौल में आएँ और जो लोग इस वबा के चलते गुज़र गए उनको हमारी यही ऊपर वाले से दुआ है कि उनको वो परमात्मा उनको अपने जन्नत उनको हो नसीब हो और उनके लवाकीन को तौफीक बख्शे कि वो उस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। आज आप सबको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी कि आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू संभाग के लोगों को मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की तरफ से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन से पहले लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को राइट ऑफ कर दिया था और कहते थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं वजूद में ही नहीं है। इस इलेक्शन के नताइज ने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है। ये वाज़ेह हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पैन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पार्टी। ये वाहिद वो जमात है जिसके नकूश आपको लखनपुर से लेकर तुर्तुक तक मिलेंगे, गुरेज से लेकर आपको पाडर तक मिलेंगे और पुंछ से लेकर ये आपको अनंतनाग ऐश मकाम तक मिलेंगे। ये जो नताइज आए ये लोगों का वो विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोगों का जो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जताया और मैं जम्मू संभाग के लोगों को ख़ास तौर पे अपनी तरफ से अपनी क़यादत की तरफ से और अपने जितने सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद दिखाया। ये शुरुआत है, आने वाला वक्त ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सुनामी की तरह जम्मू कश्मीर में आएगी और छा के जाएगी। और जम्मू कश्मीर क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों ने ये बता दिया कि यही एक जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जमात है। हमारा स्ट्राइक रेट
हाईएस्ट रहा। 41% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, जबकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 33% था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तकरीबन 14% था। हम जम्मू सूबा में भी दूसरे नंबर की पार्टी उभर कर आए। एक मीडिया इंटरेक्शन में मैंने कहा था कि इस इलेक्शन के दौरान जम्मू सूबा में दो ही जमातें दिख रही हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक भाजपा। और उस वक्त लोगों ने कहा कि ये क्या कह रहा है, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां है। नेताज ने ये बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो जम्मू के हर खित्ते की जमात है, वो हिंदू की भी जमात है, वो मुसलमान की भी जमात है, वो सिख की भी जमात है, वो ईसाई की भी जमात है, वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को। और जो जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन का माहौल इस सिलेक्शन में बनाया गया है और जो डिविसिव पॉलिटिक्स खेली गई है, इस नतीजे ने यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो लोग समझते हैं जम्मू कश्मीर के कि अगर जम्मू कश्मीर के ताने बाने को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की वो गंगा जमनी तहजीब को जोड़ के रखना है, अगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और बनावट और उसके बहुरंगी संस्कृति को जोड़ के रखना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो सबको जोड़ सकती है, जो सब खित्तों को जोड़ सकती है, जो सब रीजन्स को जोड़ सकती है, जो हर इलाके को जोड़ सकती है। जो लोग ये दावा करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाएंगे, वो तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद रह गए। और उस पे सितम देखिए कि वो जितने भी उनके जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं, वो अपने आबाई गांवों से हार गए। आबाई गांव आप समझते क्या होता है? जहां पे रहने वाला आदमी है वो हार गए। अपने रविंदर रैना साहब हैं, वो नौशहरा के रहने वाले हैं, वो नौशहरा हार गए। जुगल किशोर शर्मा साहब हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 बार बने, 2 बार एमएलए बने, किशनपुर दंसाल के रहने वाले हैं, वो दंसाल हार गए। अपने चौधरी साहब सुचेतगढ़ हार गए, अपने सुनील शर्मा साहब किश्तवाड़ हार गए, नंदा साहब रियासी अपने आबाई गांव को हार गए, और शक्ति परिहार साहब ने 2 जगह से लड़े तो दोनों हार गए। ये एक बात का प्रमाण देता है कि जम्मू के लोगों ने भी भाजपा के नेताओं को, जो यहां के नेता हैं, अगर आप अपना गांव नहीं जीत सकते तो आप क्या नेतृत्व करेंगे? ये लोगों ने उन पे विश्वास नहीं दिखाया है। It is a reflection of the lack of confidence of people and the leadership of the BJP of the state of Jammu and Kashmir। और आने वाला वक्त जो है वो ये बताएगा कि यहां एक सुनामी आएगी, और वो सुनामी जो होगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा, मां वैष्णो ने चाहा, उस अल्लाह ने चाहा, उस वाहेगुरु ने चाहा, उस जीसस क्राइस्ट ने चाहा, तो वो सुनामी जो होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी होगी और लोग देखेंगे उसको। ये बात आज कुछ लोग हंसेंगे, जैसे उस दिन हंसते थे जब मैंने किसी को मीडिया इंटरव्यू दिया कि यहां झंडे 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन जब प्रमाण आएगा तो आपको पता लगेगा। आने वाला इम्तिहान जो है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। मैं एक मरतबा फिर आपके माध्यम से जम्मू संभाग के लोगों को अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जवाब सारी दुनिया को दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है वो जम्मू की भी जमात है, वो कश्मीर की भी जमात है, वो लद्दाख की भी जमात है, वो जम्मू कश्मीर के अवाम की जमात है। और आने वाला वक्त जो है वो और दर्शाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मजबूत होकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, एक सवाल है, आपने रविंद्र रैना का
जिक्र किया तो लगातार मीडिया इंटरेक्शन में वो ये कहते रहे कि ये जो चुनाव है वो झंडा उठाने वालों के बनाम झंडे की कदर ना करने वालों का है। लेकिन जनता ने जिस तरह से जहां तक भी देखा जाए तो गुप्कार डिक्लेरेशन को एक बहुत बड़ा मत दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या अब भी जम्मू कश्मीर की जनता की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाएंगे भाजपा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भारत के संविधान के मुताबिक चलकर देश के झंडे को जम्मू कश्मीर में बरकरार रखा। हजारों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं वो कुर्बान हुए और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके भारत का झंडा यहां कायम किया, हिंदुस्तान का आईन को अपनाया और यहां पे हमेशा हमारे लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जहां जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, जम्मू कश्मीर के लोगों के आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी की, वहां हिंदुस्तान के आइन को मान के उन्होंने किया। किसी ने ना तो जमहूरियत के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बात की, ना ही भारत के संविधान के। हमने जब 98 भी मांगी तो वो भारत के संविधान के फ्रेमवर्क में मांगी। तो ये लोग जो बातें करते हैं इनको कहिए पहले अपना घर संभालें फिर बातें करें। राणा साहब, नतीजे तो आ गए। भारतीय जनता पार्टी और एनसी, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि वही रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के महज 2 चेयरमैन बनेंगे, बाकी पर तो भाजपा ही बनाएगी। इलेक्शन एक पुरअमन तरीके से हुई और मैं जम्मू कश्मीर की बारिंग फ्यू एबरेशंस पुरअमन तरीके से हुई और मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए मुबारकबाद देता हूं, वहाँ जो भी इनका इंतज़ामिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी सरकार जिससे कि जो मैंडेट है लोगों का उसको ख़राब किया जाए या रिग किया जाए, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो या कोई फैसिलिटेट करे जिससे कि लोगों का, तो फिर नतायज जो है सामने आएंगे। और अगर वो ये कहते हैं तो वो ये दर्शाते हैं अपने मन की वो बात कि वो इस अगर मैंडेट को, लोगों के मैंडेट का नरादर करके उसको तोड़ना चाहते हैं ताकत के जोर पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी चीज नहीं होने देंगे जिससे कि जो इलेक्शन उन्होंने इतने अच्छे तरीके, पुरअमन तरीके से कराई, उसके मैंडेट को खराब करें। राणा साहब, मैं 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, उमर साहब ने भी कहा और महबूबा जी ने भी कल कहा कि कुछ इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी यूजिंग मसल्स और पावर, जो भी चीज़ें पुलिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जम्मू रीजन में कहीं जगह पे आपको कोई रिपोर्ट ऐसा आया? देखिए, मैंने आपसे, मुझे रिपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं। अभी हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 2 ही जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनेंगे, और अगर आप मैंडेट देखें तो क्लियर मैंडेट जो है उसके हिसाब से 12 के करीब लोग हमारे बनते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि वो बड़े दावे से कह रहे हैं कि 2 ही बन रहे हैं, तो उनकी मंशा दर्शाती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो न्यूट्रल रोल रखा है वो न्यूट्रल रहेंगे और कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट नहीं करेगी जिससे कि होगा। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस मैंडेट में भी मुदाखलत करेगी तो मैं समझता हूं वो लोगों के साथ एक बार फिर खिलवाड़ होगा, एक लोगों का निरादर होगा और जमहूरियत का कत्ल होगा। दूसरा जो अलायंस है आपका पीडीपी के साथ, हमें पता है कि हमने जो आपका उनके साथ हमेशा ही फाइट रहा है कश्मीर वैली में खासकर, लेकिन अब अलायंस हो गया। क्या ये अलायंस कंटिन्यूस रहेगा आगे के लिए या इसको जीडीसी तक ही कन्फाइन करेंगे? देखिए, ये फैसला जो है ये क़यादत का फैसला होता है, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। मैं इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमिटेड है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी कदरें जो है वो मजबूत हों। आज लोग कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाई, लेकिन अगर आप तारीख देखें तो पंचायत की इलेक्शन जब जब हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में हुई। पहली इलेक्शन शेख साहब के ज़माने में हुई, दूसरी इलेक्शन फारूक साहब के ज़माने में हुई, और तीसरी इलेक्शन उमर अब्दुल्ला साहब के ज़माने में हुई। और बदतर हालात में भी इलेक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायती राज को यहाँ कायम करने के
और पंचायती राज का जो सिस्टम जॉर्ज मैथ्यूज की कंसल्टेशन के साथ यहाँ पे बनाया गया, उसको जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट था उसको ये माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में उससे मजबूत पंचायती राज एक्ट नहीं है। और J&K पंचायती राज एक्ट जो था उसको कर्नाटका में, केरला में जगह जगह लोग जो थे वो उसको पढ़ के उसके मुताबिक चलते थे। और हम लोग कमिटेड हैं और हम कमिटेड रहेंगे। बाकी ये जो अलायंस है ये सीनियर लोगों की बातें होती हैं, इसमें हमारी मुदाखलत नहीं। मेरा सवाल ये है, इन इलेक्शंस में अपनी पार्टी भी एक प्लेयर के रूप में उभर कर आई है, 12 के करीबन सीटें उनके पास आई हैं, लेकिन उनका कहना है कि 6 से 7 JDCs में हम चेयरमैन बना सकते हैं, हम इंडिपेंडेंस के संपर्क में हैं। इसको किस तरह देखते हैं? मैं इसमें क्या देखूंगा, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि चार DDCs में मैंडेट लेके बीजेपी के प्रधान, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि रविंद्र रैना जी ये फरमा रहे हैं कि हम सारा का सारा 18 में बनाएंगे, तो फिर वो जवाब आपके सवाल में उनका जवाब है। और फिर आप कह रहे हैं कि 12 सीटें 240 में से लेके आप कह रहे हैं कि वो एक नई जमात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम हर जगह बनाएंगे। तो अगर वो बनाएंगे तो कोई अलादीन का चिराग उनके पास है जो बिना मैंडेट के बना रहे हैं, तो वो उसका जवाब आपके सवाल में खुद ही। कांग्रेस का समर्थन लेंगे जहां जहां पे आपको फर्ज करो 6 सीटें या 7, उसमें कांग्रेस को, क्योंकि अगर ये लोकल लेवल की एडजस्टमेंट होती हैं, ये जब वक्त आएगा उस वक्त हम बताएंगे। एक बात पे भाजपा और जोर दे रही है, वो ये कह रही है कि जितने भी आजाद उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं उन सबको हमारा सपोर्ट था। तो क्या आपको लगता है कि चलिए भाजपा की बात अगर मान भी लें तो आपको लगता है कि या तो वहां पर वो अपना कैंडिडेट उतारते डर रही थी या फिर हवा में तीर चला रहे? नहीं, उन्होंने तो मेरे ख्याल हर जगह कैंडिडेट उतारे हैं, कहाँ नहीं उतारे। जहाँ इंडिपेंडेंट उनका स्ट्राइक रेट ही टोटल 33% है। जितने उन्होंने, मेरे ख्याल उन्होंने कितने कैंडिडेट उठाए, अगर मेरे पास वो नहीं, उन्होंने 233 या 240, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने हर जगह कैंडिडेट उतारे। और वो तो कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले वो कह रहे थे कि सारी सीटें हम जीतेंगे। तो वो तो अब ये सवाल जो वो पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको भाजपा, अगर DDC इलेक्शंस पे आप जाएं तो उनका वजूद जो है जम्मू कश्मीर में मखसूस 4 डिस्ट्रिक्ट्स में दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें आप क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? क्या रीजन हैं? आप उस पर जाएंगे, क्या रीजन बार बार नहीं कर पा रहे हैं उन चीज जगहों पे जहाँ पे भाजपा ने अच्छा किया है? अगर हम 14 से देखें, हमने ही जम्मू में भी खाता खोला, हमने ही सांबा में भी खाता खोला, और हमने अपना वोट शेयर जो है उसको बरकरार रखा और बढ़ाया। जम्मू में भी हमने अपना वोट शेयर जहाँ जहाँ हमारा था वहाँ हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, और हमने सांबा में भी वोट शेयर बढ़ाया। और थोड़ा हमारी कमज़ोरी कठुआ में रही और उधमपुर में रही, हमने रियासी में अपना वोट शेयर भी बढ़ाया, सीट्स भी बढ़ाई। और बीजेपी के अलावा हम ही हैं जो जम्मू में भी हैं, सांबा में भी हैं, रियासी में भी हैं। तो हमारा हर जगह अपना अपना वो है। वो 3 सीटें लेकर कहते हैं कि हमने कश्मीर कमा लिया। हम 25 सीटें लेते हैं और आप सवाल करते हैं आपका वजूद कहाँ है? नहीं, 26 सीटें तो आप कहते हैं आपका वजूद कहाँ है? वो 3 सीटें लेते हैं, आप कहते हैं द लोटस हैज ब्लूम्ड, कमल खिल गया। हमने यहाँ 26 सीटें ली तो आपको हल चलता दिख नहीं रहा। राणा साहब, भाजपा को क्या यहीं से आईना दिखना शुरू होना चाहिए कि लगातार, जैसे आप कह रहे कि स्टेटहुड की बात है, या फिर आप कह रहे कि इलेक्शंस होनी चाहिए, असेंबली इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या यहीं से आईना दिखेगा? नहीं, आईना तो बहुत देर पहले से दिख गया मैडम। आईना क्या देखना है? ये पार्लियामेंट में इलेक्शन इन्होंने मोदी साहब के नाम से लड़ी, और ये भी जो इलेक्शन है ये इलेक्शन तो इन्होंने कहा कि मोदी साहब के वोट दीजिए। मैंने कहा था एक वाइट पेपर लाइए, आपने क्या काम किया 6 साल, किसी ने जवाब नहीं दिया। और जब भी जो नेतागण आए थे, पूरे हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े नेता यहाँ थे, मिनिस्टर साहिबान यहाँ थे, मेंबर पार्लियामेंट यहाँ थे, यहाँ तो पूरी गवर्नमेंट आई थी, पूरा दिल्ली आया था, और वोट तो इन्होंने मोदी साहब के। ये जो वोट मिला है ये मोदी साहब के नाम पे इनको मिला है। अगर इनकी अपने पे जाए तो ये तो पंचायत नहीं जीत सकते। जो अपने घर नहीं जीत सके उन्होंने क्या जीतना है? तो इनको चेहरा दिख गया है, इनको पता है
ये कैंडिडेट पंचायत का इंट्रोड्यूस करते हैं, आप सुनिए ना इनके बयान, ये कहते हैं ये मोदी साहब का कैंडिडेट है। जो मिनिस्टर भी आए उन्होंने, किसी ने नहीं कहा ये हमारा कैंडिडेट है, उन्होंने कहा ये मोदी साहब का कैंडिडेट है। ये मोदी साहब ने इनको निशान लगा के दिया, आप देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए। सर हार का कांग्रेस का कारण क्या रहा? रोशनी कांग्रेस स्कैम और गुप्कार डिक्लेरेशन तो नहीं बन रहा है कि पूरा फोकस गुप्कार पर था, रोशनी स्कैम पर था, लेकिन बेरोजगारी पर नहीं रोशनी था। स्कैम में जो आदमी मुलव्वस होगा वो उसको पनिश करिए। मैटर इज बिफोर द कोर्ट, honorable court, and the CBI is a very credible agency that is doing the investigation. Let the whoever is involved in Roshni scam, please take action. साहब शुरू से लेके अभी तक भाजपा पर उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, अगर वो बीजेपी के भी हो तो उनको भी शुरू से छोड़िए। लेके अभी तक, जबकि नतीजे भी निकल गए हैं, अभी तक भी भाजपा यही कह रही है कि एनसी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर में फोटो नहीं दिखी, गायब दिखे। हमारे पास तो लीडर है, हम उतारेंगे। एनसी जानती थी कि उनके नेताओं की तस्वीर उनको देखकर ऐसा वोट नहीं करिए, मिलेगा। ऐसा करिए, मैं आपको गाड़ी दूंगा, कल जाइए, अभी भी पोस्टर लगे होंगे, जगह जगह आपको पोस्टर दिख जाएंगे और फोटो भी दिख जाएंगे, सब कुछ फिक्र ना करिए। सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ हमारे फोटो थे, उनके पास मोदी साहब के फोटो थे, फर्क इतना। उन्होंने अपने कैंडिडेट का फोटो नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। उन्होंने अपने मिनिस्टरों का नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट का नहीं लगाया, मोदी साहब का लगाया। जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट थे, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 बार एमएलए रहे, 20 साल। वोट मांगने जब जाते थे कहते थे कि मोदी साहब के नाम पे वोट दिए, क्योंकि वो 20 साल में अपना कुछ नहीं दिखा सके। तो ये खुद ही दर्शाता है कि जो लोग यहां मिनिस्टर रहे, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, क्योंकि कारकर्दगी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट का फुकतान है। आज लोग जो है त्राई त्राई मची हुई है, लोगों का आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों को J&K बीजेपी लीडरशिप इज एक्सपोज्ड एंड हैज फेल्ड। राणा साहब, पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव कराए, रेफरेंडम है। उन्होंने तो सबसे पुरानी जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को की अलायंस को कहा ये गैंग है। पॉलिटिकल लेवल का डिस्कोर्स उन्होंने गिराया और उन्होंने ही रेफरेंडम कहा। और जब अब रिजल्ट आया है तो अब ये कहते हैं रेफरेंडम नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ये गोल पोस्ट ही चेंज करके, हमने कभी नहीं रेफरेंडम की बात की, हमने कहा ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है। पंचायत, हमारे तो सीनियर लीडर्स मैदान में ही नहीं उतरे, हमारी सीनियर लीडरशिप ने कोई कंपेनिंग नहीं की फील्ड में जाके, क्योंकि उन्होंने कहा ये लोकल इलेक्शन है, सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शन है, ये लोकल लेवल की इलेक्शन होनी चाहिए। इन्होंने ही आके कहा ये रेफरेंडम है। और जब आप जवाब आया है तो अब ये कहते हैं नहीं ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है। सारी इलेक्शन तो आपने कहा ये रेफरेंडम है, और आपने कहा गुपकार, वो गैंग उठ जाएगी, वो हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया तो आपने कहा नहीं भाई ये रेफरेंडम नहीं है, ये आपने खुद ही रेफरेंडम बनाया। जब हार गए अब आप कहते हैं ये डेवलपमेंट है। तो ये जवाब उनसे लीजिए। कांग्रेस का क्या रहा? आपको लगता है कांग्रेस अगर अलायंस करती है आपके साथ तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता है? कांग्रेस देखिए जी, मैं किसी और जमात के बारे में कैसे बात कर सकता हूं? ये कांग्रेस को बैठ के खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और सोचना चाहिए उनको क्या करना है, कैसे करना है, और उनकी क्या सियासी रणनीति होनी है जम्मू कश्मीर में और भारत में। सर, मैं जम्मू परवंस की बात करूंगा, और खुसूसन तौर पे ज़िला किश्तवाड़, ज़िला डोडा, ज़िला रामबन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ अपना झंडा लहराया, कोई शक नहीं इसमें दोहराई। भाजपा को पछाड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 ज़िलों के अंदर इस चुनाव में। ये सर जो चुनाव डीडीसी के हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर में लाभदायक हैं या नहीं है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म होगी? क्या इससे सच में ज़मीन पे विकास होगा? क्या इसमें हमारा आपसी भाईचारा, अमन जो है वो बरकरार रहेगा? देखिए, सवाल जो है आपका बड़ा वसी सवाल है। जिस किस्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भाजपा चला रही है उससे पोलराइजेशन बढ़ी है और दिलों को में दूरी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये आयद होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये किया, हम उन दूरियों को ख़त्म करेंगे, हम दिलों को जोड़ेंगे, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ेंगे, हम जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाएंगे।
हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर चलकर हम लोगों को खूबसूरती से इस शराजा जो खूबसूरत शराजा जम्मू कश्मीर का है उसकी खूबसूरती जो है उसको बहाल करेंगे और उसको चला के एक अच्छा तरीके से एक अच्छा माहौल जो जम्मू कश्मीर का है वो है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पोलराइजेशन करके इस इलेक्शन को लड़े जिसके नताइज बहुत ख़राब हो सकते हैं और इनको चूंकि ये रूलिंग पार्टी है दिल्ली में इनको इससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।